बिग बॉस 19। अरे भाई, ये नाम सुनते ही दिमाग में बस एक ही चीज आती है, ड्रामा, झगड़े और ढेर सारी कंट्रोवर्सीज। तो इस सीजन में ऐसा क्या हो रहा है जो हर तरफ छाया हुआ है? चलिए, आज इन्हीं वायरल कहानियों की तह तक जाते हैं। तो चलिए सीधे एक नंबर से शुरू करते हैं। 150। सोचिए जरा, ये क्या हो सकता है? किसी टास्क का स्कोर नहीं, ये एक कंटेस्टेंट के बॉडीगार्ड्स की संख्या है। हाँ, सही सुना आपने, 150 बॉडीगार्ड्स। बस इसी एक दावे ने शो के शुरू होते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और दावा सुनिए, मेरा घर तो 5 स्टार या 7 स्टार होटल जैसा है। ये दोनों ही चौंकाने वाले बयान एक ही कंटेस्टेंट के हैं, तान्या मित्तल। और कहना पड़ेगा, इन्होंने तो इंटरनेट पर सच में तूफान ला दिया है। तो सवाल तो यही उठता है ना कि बिग बॉस के घर में आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या ये सब कुछ बस कैमरे के लिए किया जा रहा ड्रामा है, या फिर इन बड़े बड़े दावों के पीछे कोई सच्चाई भी है? तो चलिए, बिग बॉस 19 के इसी अखाड़े में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। एक ऐसी जगह जहां दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी और सच से ज्यादा सनसनी चलती है। देखिए, यहाँ हर कोई अपनी एक कहानी लेकर आया है, पर सवाल तो यही है कि कौन सी कहानी असली है। तो इस ड्रामे के मेन किरदार कौन है? देखिए, एक तरफ तो है स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल, जिनके दावों ने तो सबको हिलाकर रख दिया है। फिर हैं म्यूजिक कंपोजर अम्माल मलिक और वेटरन एक्ट्रेस कूनिका सदानंद, जो कंट्रोवर्सीज में फंसे हुए हैं। और भी कई लोग हैं। मतलब इस सीजन का तो हर चेहरा ही अपने आप में एक पहेली है। तो ठीक है, वापस आते हैं उस 150 बॉडीगार्ड्स वाले दावे पर। ये कहानी है तान्या मित्तल की, जिनके शो में हमें 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिखने को मिल रहे हैं। मतलब 150 बॉडीगार्ड शायद काफी नहीं थे, तो एक और नंबर सामने आया, 800। तान्या का कहना है कि ये उनके घर के स्टाफ की संख्या है। अब आप खुद सोचिए, ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि घर के अंदर बैठे लोग तो क्या, बाहर बैठे हम सब लोग हैरान हैं। यहाँ पर ही तो असली कहानी है। एक तरफ तान्या के ये बड़े बड़े दावे, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो बिल्कुल अलग है। मतलब वो 7 स्टार होटल जैसे घर की बात करती हैं, पर उनकी पुरानी तस्वीरें एक आम नॉर्मल जिंदगी की तरफ इशारा करती हैं। और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि उनके परिवार को भी बीच में आना पड़ा। लेकिन रुकिए, इन दावों के पीछे ना एक बहुत मुश्किल पास्ट भी छिपा हुआ है। तान्या ने शो में ये भी बताया कि उनके पिता का बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं था, फिजिकली अब्यूसिव थे। इस बात ने उनकी पूरी कहानी को एक नया और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंगल दे दिया है। और फिर जब लगता है कि शायद हम तान्या की पर्सनैलिटी समझ गए हैं, तभी उनका एक ऐसा सपना सामने आता है जो सबको हैरान कर देता है। वो कहती है, मेरा सपना है कि मैं सिर्फ औरतों के लिए एक बैंक शुरू करूं, ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें। अब ये बात उनके अब तक के दिखाए गए कैरेक्टर से तो बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, तो तान्या की कहानी तो है ही, पर घर में और भी बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ आंसू भी हैं, धमकियां भी हैं, और हाँ, फेवरेटिज्म यानी पक्षपात के भी बहुत सीरियस इल्जाम लग रहे हैं। अब जरा अमाल मलिक की बात करते हैं। फरहाना बट के साथ उनका एक झगड़ा हुआ, जिसमें उनकी एक बात ने बाहर एक पॉलिटिकल बवाली खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर फरहाना ने काम नहीं किया तो उन्हें वापस कश्मीर भेज दिया जाएगा। बस इस एक लाइन ने शो के बाहर एक बहुत बड़ी बहस शुरू कर दी। लेकिन तान्या की ही तरह इसी घर में हमें अमाल का भी एक दूसरा साइड देखने को मिला। एक मोमेंट पर वो अपने करियर स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए इतने इमोशनल हो गए, और उन्होंने बताया कि कैसे बड़े बैनर्स और एक्टर्स ने उन्हें फिल्मों से निकाल दिया था। और अब आते हैं कूनिका सदानंद पर। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनके खिलाफ ये पक्षपात वाली कहानी बनी कैसे। देखिए, सबसे पहले एक फेक वायरल वीडियो आया, लोगों ने उसे सच मान लिया। फिर ठीक उसके बाद कूनिका ने खुद को बचाने के लिए अपना सुरक्षा कवच यूज कर लिया। बस इन दोनों चीजों के एक साथ होने से ऑडियंस का शक और पक्का हो गया। उन्हें लगने लगा कि शो जानबूझकर उन्हें बचा रहा है। तो इन सारी अलग अलग कहानियों को देखकर क्या समझ आता है? यही कि बिग बॉस सिर्फ एक गेम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो आज के मॉडर्न एंटरटेनमेंट का एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है।
सही में ये एक ऐसा बैटल ग्राउंड है जहां परसेप्शन और रियलिटी, मतलब जो हमें लगता है और जो सच है, वो आपस में टकराते हैं। और आखिरी फैसला कौन करता है? हम, यानी ऑडियंस। घर के अंदर जो दिख रहा है, क्या वही पूरा सच है? ये सवाल तो हर सीजन में उठता है और इस बार भी उठ रहा है। तो आखिर इस सीजन से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि आज के ज़माने में बड़े और अजीब दावे तुरंत सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। दूसरी बात, जब इन दावों के साथ किसी कंटेस्टेंट का मुश्किल पास्ट जुड़ जाता है, तो कहानी और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और इसीलिए हम सब दर्शक लगातार असली सच क्या है ये ढूंढते रहते हैं। और स्क्रीन पर जो भी झगड़ा या ड्रामा दिखता है, वो कहीं ना कहीं हमारी असल दुनिया के प्रेशर्स का ही एक रिफ्लेक्शन लगता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, एक ऐसा गेम जो बना ही परसेप्शन पर है, जो हम देखते हैं और जो हम मानते हैं, उस गेम में असली क्या है? क्या वो कंटेस्टेंट्स की असली पर्सनालिटी है, या फिर वो कैरेक्टर जो वो 24 घंटे कैमरे के लिए प्ले कर रहे हैं? इसका जवाब शायद हम सब दर्शकों को ही ढूंढना है।